नमस्कार बच्चों, आज हम तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और 10 CBSE सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल पार्ट थर्ड मतलब लास्ट पार्ट। आज इस चैप्टर का हम समापन करेंगे और इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट मैटर है, उस पर हम आज बातें करेंगे। तो जो पॉइंट थे हमने आपको कंप्लीट किया था, बताया था कि 2.1 एंड 2.2 की कंप्लीट हो गया था। आज हम 2.3 की बात करेंगे। 2.3 पॉलिनोमियल। 2.3 में जो हमारा मेन फंडा है वह है डिवीजन, अलजेब्रिक डिवीजन। अलजेब्रिक डिवीजन बच्चों हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं और क्लास 8th में भी पढ़े हैं, बहुत थोड़ा क्लास 7th में पढ़े हैं। 6 में तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, बहुत छोटा है वो। लेकिन क्लास 8th से जो है हम अलजेब्रिक डिवीजन शुरू कर दिए। तो अलजेब्रिक डिवीजन के माध्यम से ही हम पॉलिनोमियल का जो 2.3 पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 2.3 में क्या मैटर है, उस पर हम लोग बातें करते हैं। देखिए 2.3 में कि एनसीईआरटी की बुक मेरे हाथ में है। 2.3 की हम बात कर रहे हैं। 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल p ऑफ x, divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainders in each of the following। नीचे हमारे पास p of x एंड g of x की वैल्यू दिया है। कह रहा है p of x में g of x से डिवाइड करिए और क्वेटियंट एंड रिमाइंडर फाइंड करिए। आइए देखते हैं। ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। 1 का फर्स्ट पार्ट p ऑफ x इक्वल टू दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड g ऑफ x इक्वल टू दिया है x² माइनस 2। ये गिवन है। अब हमको समझना ये है कि हमको डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड का बहुत ही इजी रूल होता है, केवल आपको ध्यान देना है एक क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपके लगभग समझ लीजिए कि 75 एंड 80% प्रॉब्लम दूर हो जाती है डिवीजन में। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड बी केयरफुल। आइए हम डिवाइड करते हैं। x² अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² माइनस 2 x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। डिवाइड का रूल हम पहले जानते हैं कि अलजेब्रा में हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वर्क हमारा जो है ये है कि हम इसमें जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके फर्स्ट टर्म को देखेंगे, मतलब x को देखेंगे या वेरिएबल को देखेंगे, और इसके बाद जब अंदर जाते हैं जिसमें डिवाइड करते हैं उसके बड़ी पावर को देखते हैं। ये दो काम पहले करते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और क्या लिखा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, वो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा x³ आ जाए। फर्स्ट वन x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए। और क्या है वो समझ तो नहीं है, वो तो आगे की बात है, लेकिन फर्स्ट जो वर्क है ये है। x² में मैं देख रहा हूं कि एक पावर कम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो इट मीन्स यहां हम इफ वी मल्टीप्लाइड बाई x देन वी कैन फाइंड x³। तो x² में हम x का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो जितने टर्म यहाँ होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने टर्म होंगे सब में मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई करिए x³ माइनस 2x
यहाँ पर साइन पर विशेष ध्यान देंगे। डिवाइड में हम साइन को चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों कि जैसे ही हमने साइन कन्वर्ट किया, साइन कन्वर्ट करने के बाद इसके अपर साइड में जो साइन है वो हमारा उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमें नीचे वाले साइन पर ध्यान देना है। मतलब यहाँ माइनस था प्लस हो गया तो हमको प्लस लेकर चलना है। माइनस की वैल्यू वहां खत्म हो गई, यहाँ प्लस था माइनस हो गया तो प्लस की वैल्यू खत्म हो गई। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस 2x है और यहाँ 3x स्क्वायर है। हियर इज नॉट द सेम डिग्री, सेम डिग्री नहीं है तो हम वहां कैलकुलेट करेंगे जहां सेम डिग्री होगी, अर्थात 2x को हम 5x से बात करेंगे, वहां ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, न कि 3x स्क्वायर से। इस बात को ध्यान रखें कि सेम डिग्री जिसकी रहेगी उसी के साथ हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर सेम डिग्री नहीं है तो उसके साथ हम कैलकुलेशन उसका नहीं कर सकते। तो यहां पर सबसे बड़ी पावर पहले लिखते हैं -3x स्क्वायर 5x प्लस 2x, इट मीन्स प्लस 7x माइनस 3। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि वही काम फर्स्ट वाला, कि पहले हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके फर्स्ट पार्ट को देखें, इसके बाद जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसके फर्स्ट पार्ट को देखें। ये हमारा वर्क है। तो x स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x स्क्वायर आ जाए। पहले तो माइनस की जरूरत है तो हम माइनस लगा दें। लाना क्या है मुझे, -3x स्क्वायर। मेरे पास 3 नहीं है, यहाँ 3 लिखते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ऑलरेडी है, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई यहां भी करें, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा और इस प्रकार से ऐड करने पर कैंसिलेशन हो गया। अब 7x, अब देखिए यहाँ -6 है, यहाँ -3 है, इट मीन्स -9। अब हम नजर डालते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड पर ये देख रहे हैं कि x स्क्वायर इसकी डिग्री बड़ी है और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री छोटी है। तो जब डिग्री छोटी हो जाए और डिवाइडेड जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री बड़ी हो जाए तो वहां हमें रुक जाना चाहिए, उसके आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। इट मीन्स ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया और ये आपका क्वोटिएंट हो गया। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट का दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। It is important to learn how divide division, algebraic division. It is important for you. If you not learn division, algebraic division, then you can solve properly algebra. So if you want to learn algebra properly, then it is necessary for you that learn division. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम आपको बताएंगे तो आप बिल्कुल इजी तरीके से आप समझोगे। देखिए दरवाजा बंद गिवन p of x इक्वल टू x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड g of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। आपको सेकंड क्वेश्चन में क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में एक नई समस्या आपके सामने आ रही है। उस समस्या को आपको हम बता देंगे जिससे आप डिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, जो कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जी ऑफ एक्स से हमको डिवाइड करना है तो एक्स स्क्वायर, देखिए यहां एक प्रॉब्लम है, हमको जो डिग्री है
वो एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। कोशिश करिए कि आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो जल्दी से आपको आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। तो डिग्री इसकी 2 है, इसके बाद -x है, फिर +1 है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी डिग्री लिख दिया। अब इसके बाद जिसमें डिवाइड करना है, आप x की वैल्यू लिखें, x पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब हमको डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल हम इजी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब बिल्कुल अभी जो मैंने रूल बताया, बस उसी रूल पर हम लोग चलेंगे। यहां पर पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, यहां पर मैक्सिमम पावर 4 है, और क्या लिखा है उसको बाद में देखना है, या वो इन्वॉल्व हो जाएगा, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम दोनों यहां से स्टार्ट होती है। बस इसको समझे हम दोनों कि हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो पार्ट आ जाए, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ 4 लाना है, तो स्वाभाविक है कि x² से हम मल्टीप्लाई करें, और जो भी मल्टीप्लाई करेंगे जितने टर्म होंगे सब में करेंगे। तो x² का मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, x पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, इफ लाइक टर्म है तो x पावर 4 माइनस x³, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1 है। इसके बाद प्लस x²। अब हम क्या करते हैं कि हम एज वी नो, हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं और डिवाइड में माइनस करते हैं। तो यहाँ साइन को चेंज करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब हमको जो ऊपर के साइन है उस पर ध्यान नहीं देना है, उनका वर्क खत्म हो गया। अब इस साइन को लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ देखिए x पावर 4 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ x पावर क्यूब है, लेकिन ऊपर क्यूब नहीं है, तो राइट टर्म कहीं नहीं है इसका क्यूब का, तो इसलिए हम उसको नोट कर लेंगे। x पावर क्यूब को नोट कर लिए, प्लस है तो प्लस लगा दिए। इसके बाद x² वाले टर्म को देखते हैं, तो -3x² यहाँ है और यहाँ -x² है, तो क्या हो जाएगा, -4x²। इसके बाद प्लस 4x प्लस 5, जो बचा उसको हम नोट कर लिए। अब हमको इसका फर्स्ट टर्म देखना है, अब इसमें डिवाइड करना है, इस पार्ट में, तो इसका फर्स्ट देखना है। तो x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें, प्लस x³ आ जाए, प्लस x³, नो की मानना की माइनस। तो यहां अगर प्लस लाना है तो यहां हमको प्लस लगाना पड़ेगा। अब हमको x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो भाई सीधी सी बात है, एक x कम है तो एक x लिखेंगे। x का मल्टीप्लाई x² में करें तो हो जाएगा x³ माइनस x² प्लस x माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दिया मैंने, x³ से x³ कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर -4x² है और यहाँ प्लस x² है, आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ -x² नहीं है, प्लस x² है, तो इसलिए -4x² और प्लस x², तो 4 में से एक घटा देंगे हम। ध्यान रखिए कि घटाते वक्त हम इसका साइन लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसका साइन हम लिखते हैं। तो बड़ा कौन है, 4 है, तो इसलिए हम -3x² लिखेंगे। इसके बाद यहां भी वही चीज है, प्लस 4x माइनस x, तो बड़ा कौन है, 4 है, तो इसलिए हम प्लस 3x लिखेंगे, प्लस 5 लिखेंगे। अब आइए देखते हैं, यहाँ x² है, यहाँ -3x²। हमको x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें, -3x² आ जाए। तो पहले तो माइनस नहीं है मेरे पास यहाँ, और ना तो 3 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं -3। तो -3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x² में, तो -3x² हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, -3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3x² माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -3, साइन चेंज करते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। यहां देखिए 5 और 3, ये क्या हो गया, 8, जो कि रिमाइंडर है।
अब ये आपका क्वेटियंट आ गया और ये आपका आंसर कर दिया, आंसर करने की क्वेटियंट और रिमाइंडर। तो इस प्रकार से आप जो है दिखा सकते हैं। कोई भी डिवीजन जब पूछे तो आप बिल्कुल इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों हम आपको इसके बाद जो है उसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जो कि घर पे आप बैठकर करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है आपका, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड जी ऑफ एक्स जो दिया है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट लिखेंगे, प्लस 2 बाद में लिखेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे तो आपको आसानी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिवीजन है, वही सेम टू सेम चीजें, लेकिन क्वेश्चन का जो मेथड है उसने चेंज कर दिया है। यहाँ क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर पूछ रहा था, यहाँ ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ ये कह रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आप चेक करिए कि क्या जो फर्स्ट पार्ट है वह डिविडेंट है सेकंड का, सेकंड पॉलिनोमियल का। इस बात को आप चेक करिए। कैसे चेक करेंगे हम? चेक करने का मेथड है कि इट मीन्स जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, ऊपर जो हम पढ़े हैं जी ऑफ एक्स, क्या वो फैक्टर है पी ऑफ एक्स का? फैक्टर तभी होगा जब उसका रिमाइंडर 0 आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। फर्स्ट गिवन क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t वर्क वही करना है, केवल इसमें चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यह इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया। अभी तो एक्स लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर टी लिख रहा है। निकाल देना बस। फर्स्ट टर्म देखते हैं यहाँ पर और फिर इसको देखते हैं। वही फंडे को चेंज नहीं करेंगे। तो टी स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 2t पावर 4 आ जाए। सब सुनिए, सब बेकार हो जाएगा। आपको इतना चिल्ला रहे हैं, दरवाजा बंद करिए कसके। बच्चों टी स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ t पावर 4 आ जाए, 2t पावर 4 आ जाए। तो अभी हमने आपको समझाया। आइए देखते हैं। यहाँ 4 पावर है, हमको लाना है 4 लाना है, जबकि है 2, और यहाँ सामने 2 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ हम 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और t पावर 2 t पावर 2 पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लाई करने में लाइक टर्म होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई 2t पावर 4 माइनस 2 3 जा 6
टी स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं, टी 6t स्क्वायर और यहाँ 3t क्यूब है तो लाइक टर्म नहीं है, सॉरी, इसको ध्यान देना है। तो 3t क्यूब इसका लाइक टर्म नहीं है तो सेम टू सेम हम नोट कर लेंगे। इसके बाद टी स्क्वायर को देखते हैं, प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस माइनस, तो 6 माइनस 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, बड़े वाले का साइन लगाते हैं, प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर यही बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फिर यही बात करते हैं कि जिससे डिवाइड करना है उसके फर्स्ट टर्म को देखते हैं और जिसमें डिवाइड करना है उसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ टी स्क्वायर है, मुझे लाना क्या है, टी क्यूब लाना है। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, इसलिए 3 भी लाना है। यहाँ लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस भी लाना है। 3t मल्टीप्लाई करें, 3t क्यूब माइनस 3 90 माइनस प्लस, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि 4t स्क्वायर है, जबकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो हम क्या करेंगे कि 4t स्क्वायर नोट कर लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 90 माइनस में है, यहाँ 90 प्लस में है, तो इसलिए दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस 12 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं। यहाँ देखते हैं, फिर इसको देखते हैं, फर्स्ट टर्म को ही देखेंगे। टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर यहाँ भी है, मीन्स टी को चेंज नहीं करना है। 4 यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है, इसलिए हमको 4 लिखना पड़ेगा, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें, 4t स्क्वायर माइनस 4 3 12 माइनस प्लस, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। ये रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। या इसे आप कर भी कर सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, क्या फैक्टर है, तो यहाँ लिखेंगे हैंस, हैंस बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, हैंस टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। Given polynomial 2t power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 90 minus 12, that is solution। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन हैं आपको सब लगाने हैं। अभी मैं होमवर्क के रूप में इसको लिख दे रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड एंड थर्ड आपको भी चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं है। जैसे मैंने चेक किया तो इसमें दिया है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। थर्ड क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपको चेक करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 4
क्वेश्चन नंबर थर्ड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों बहुत। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है कि ऑब्टेंड ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो अन्य जीरोज बताइए, दो और जीरोज बताइए, जबकि दो जीरोज दिया है √5/3 एंड माइनस √5/3। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन का या एक्सप्रेशन का वेरिएबल की जितनी डिग्री होगी, जितनी मैक्सिमम पावर होगी, उतने उसके सोल्यूशन होते हैं। तो ये जो सामने इक्वेशन दिया गया है, ये है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, एक्सप्रेशन दिया है। गिवन एक्सप्रेशन इज 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये गिवन एक्सप्रेशन है और इसमें 2 जीरो दिए गए हैं एंड 2 जीरो √5/3 एंड माइनस √5/3। ये 2 जीरो दिए गए और हमसे कह रहे हैं कि अगले 2 जीरोज बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं कि जो जीरोज दिया है पहले उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। नाउ x माइनस √5/3 एंड x माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा √5/3 इक्वल टू 0। या हम ऐसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेशन दिया है जिसको भी हम जीरो नहीं लगाएंगे। a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाएगा 5/3। तो ये हमारा 2 रूट वाला इक्वेशन आ गया। मतलब कि अगर 2 जीरो दिए हैं तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा कोएफिशिएंट आएगा वो 2 जीरोज वाला आएगा, क्योंकि 2 जीरोज पे हम डिवाइड कर दे रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं उसको। तो केवल हमारा 2 जीरोज वाला कोएफिशिएंट आएगा और उस कोएफिशिएंट को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे 2 जीरोज प्राप्त हो जाएंगे, which is implies x स्क्वायर माइनस 5/3 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब हम इसमें डिवाइड करते हैं। अब रूल वही है, x स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x पावर 4 आ जाए तो यहाँ लिखेंगे 3 नहीं है तो 3, और पावर 4 लाना है 2 है तो x स्क्वायर। तो चलते हैं 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें, फिर हो जाएगा क्या कि 3x पावर 4 माइनस, आगे भी चलते हैं तो आगे जब चलते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर यहाँ 3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5x स्क्वायर। अब हम साइन चेंज करते हैं, इससे कैंसिल हो गया। बड़ी पावर पहले लिखते हैं 6x क्यूब क्योंकि लाइक टर्म नहीं है इसके, माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ प्लस 5x स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर क्योंकि बड़े का साइन लिखते हैं हम। इसके बाद माइनस 10x माइनस 5। अब हम फिर एक स्टेप हमारा खत्म हो गया, अगले स्टेप में फिर वही हम रूल फॉलो करेंगे। हम रूल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप इस रूल को सीख लेंगे तो कोई भी डिवीजन आपके सामने बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं x स्क्वायर हम क्या मल्टीप्लाई करें, 6x क्यूब आ जाए प्लस 6x क्यूब आ जाए तो स्वाभाविक पहले हम प्लस लिखेंगे, तो 6 नहीं है तो 6 लिखेंगे। x क्यूब लाना है, x स्क्वायर है तो x लिखेंगे 6x क्यूब माइनस, देखिए 6x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 से 6 डिविजिबल है तो 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10
यहाँ लिखेंगे हम 10x, क्योंकि x है मेरे पास, तो ये हो गया 10x, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। अब साइन को चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर का कोई नीचे लाइक टर्म नहीं है, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, 10x माइनस 10x, यहाँ प्लस 10x, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया -5। अब हम क्या करते हैं कि फिर देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर आ जाए। तो पहले तो 30 मिनट 30 मिनट चल रहा है, यहाँ 3x स्क्वायर, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिए 3 3 कैंसिल हो गया, बचा 5, साइन को चेंज कीजिए, माइनस प्लस, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारा क्वेटियन जो है ए आ गया, मतलब कि ए मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इट मीन्स इसमें केवल 2 जीरोज हैं। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। नाउ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसका फैक्टर करते हैं, या इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 एंड x प्लस 1। इफ जीरो फाइंड करने के लिए, इफ 3x प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 0, देन विच इज इम्प्लाइज x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1। तो हमारे चारों जीरो जो है सामने आ गए। हेंस यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक यहाँ तीर खींच के, हेंस जीरोज आर √5/3 माइनस √5/3 -1 एंड -1, दैट इज आंसर। बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, और बिल्कुल जो है अब यह पार्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी डिवाइड है, 5 आप फिनिश कर सकते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, 2.4 इसमें दिया है रिहर्सल करने के लिए, 2-4 क्वेश्चन है। हमारा मेन फंडा जो था इस वीडियो में बताने के लिए वो डिवीजन था, अलजेब्रिक डिवीजन, जो कि मैंने आपको समझाया। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे। आप ये ध्यान न दें कि सर जो है पहला नहीं पढ़ाया, दूसरा नहीं पढ़ाया, 5वां नहीं पढ़ाया। जो चैप्टर उठाया गया उसको कंप्लीट हम आपको देंगे, जिससे हम जानते हैं कि आपको कैसे मोटिवेट करना है, कैसे पढ़ाना है। हमारे आप बच्चे हैं, तो उसी ढंग से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आप परेशान न होइएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।